और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। सुख दुख आदि ये सारे असत्य रूप हैं, क्योंकि इस देह के हैं, हमारे अपने नहीं हैं। और परमात्मा सत्य रूप है। जगत की सत्य वस्तुएं घट आदि और आकाश की असत्य फल आदि त्यागने से जो निष्किंचन महासत्य पद शेष रहे उसमें स्थित रहे। कहते हैं जगत की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, जगत की सत्य वस्तुएं घट आदि जो हमें सत्य लग रही हैं, है ना, जितना हम देख रहे हैं साकार रूप से जो हमें सत्य लग रही हैं, कहते हैं। और आकाश की असत्य फल आदि, जो आकाश मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती, निराकार है, जो वहाँ पे हमारी दृष्टि नहीं रुकती, हम उनको क्या समझते हैं, असत्य समझते हैं। तभी तो अभी तक अपनी साक्षी की प्राप्ति नहीं हुई होगी, तभी तो हम वहाँ तक रुके नहीं हैं। कहते हैं इन दोनों को छोड़ दो, सत्य को भी असत्य को भी, दोनों को छोड़ने के बाद जो शेष बचता है वही मैं हूँ। छोड़ना, देखो ब्रह्म को भी तो छोड़ते हैं। सुषुप्ति में केड़ा ब्रह्म चलता पे होता है, सुषुप्ति में होता है कुछ, ना सत्य होता है ना असत्य होता है, कुछ भी नहीं होता सुषुप्ति में। कहते हैं ऐसे जब हम छोड़ेंगे फिर जाकर हमें वो अपना पद प्राप्त होगा जो महासत्य है, जिसको महासत्य कहा, वही जो शेष है वही प्राप्त होता है। कहते हैं उसी में स्थित होने, पर हमारी स्थिति कहाँ होती है, हम कहाँ रुकते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानवान पुरुष इष्ट अनिष्ट से चलायमान नहीं होता, चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, उसको अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता होती है। वह इष्ट सुख से हर्षित और अनिष्ट से शोकातुर नहीं होता। चैतन्य पाषाण सादृश्य शरीर में स्थित होता है। हे साधो, यह चित्त भी जड़ है और देह इंद्रियां आदि भी जड़ है। मन अपने आप कर सकता है, सत्ता लेता है ना साक्षी, तब करते हैं। इसमें चेतन कौन है? फिर चेतन कौन है? वही साक्षी, वही आत्मा। अपने को इनके साथ मिला हुआ फिर देह क्यों देखना? तो हम क्या हैं? हम साक्षी हैं। ये रंग रूप आकार वाले तो नहीं है ना, ये तो उसका रहने का एक घर है। जैसे गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, ठीक है, तो ये गाड़ी है, ड्राइवर तो और है, चलाने वाला जो इसको चला रहा है। कहते हैं हम वही हैं, हम गाड़ी को ही ना मान लिए अपना। चित्त और देह भी आपस में ये भिन्न भिन्न है। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता, वो तो रहते ना, मर गया, एक तो गया एक मर गया। कहते हैं और चित्त के नष्ट होने पर देह नहीं नष्ट होता। चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट नहीं होता। अब ये चित्त किसको कह रही हैं? मन को। ज्ञानी का चित्त, हाँ, चित्त नष्ट हो गया, मन नष्ट हो गया, पर प्रारब्ध के अनुसार तो शरीर रहेगा ना। जब तक प्रारब्ध है तब तक वो रहेगा। इनके नष्ट होने पर जो अपने को नष्ट हुआ मानता है और इनके सुख दुख से सुखी दुखी होता है, वह महामूर्ख है। ये सारी क्रिया को खत्म करवा रही हैं, जितनी भी क्रिया है हमारी। अब क्रिया मतलब जड़वत तो बन के बैठेंगे नहीं, कर्म तो होगा, पर कर्म कैसे होगा? असंग होकर, मैं देख रहा हूँ ये कर रहा है।
कहते हैं जो इसके साथ मिलकर कर्म करते हैं, इसके सुखी दुखी को अपना सुख दुख मान रहे हैं, वो महामूर्ख हैं। हे अर्जुन, स्वरूप के परमाद में जो देह आदिक में अहम प्रतीति करता है और अपने को भोक्ता मानता है, वो निर्बुद्धि है। कहते हैं देह के अंदर जिसकी बहुत प्रीति है, देह कोई अभी तक चिपका पड़ा है, अब उसी के साथ मिलकर जितने भी कर्म कर रहा है, अपने को भोक्ता मान रहा है। भोक्ता है तो करता भी है ना। कहते जो ऐसे चल रहा है ना, वो तो गधा है, निर्बुद्धि है। उसका अपना मतलब ज्ञान वाली बुद्धि किसी काम की नहीं है ज्ञानियों के आगे। जो ये संसार वाली बुद्धि है किसी काम की नहीं है। ज्ञानी लोग क्या देखते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं ज्ञानी लोग? नहीं, वो तो समझते हैं ये महामूर्ख हैं, ये चलता पुर्जा है, 84 लाख योनियों में चलता ही रहेगा। जब आत्मा का बोध होता है तब अपने को वो अकर्ता भोक्ता और अद्वैत वो देखता है, और ज्ञानी लोग उसी को देखकर प्रसन्न होते हैं। अब कौन किसको देखकर प्रसन्न होते हैं? जो साक्षी भाव में रहते हैं, जो अपने को अकर्ता अभोक्ता जानते हैं। हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते। करने वाली ये देह है, और देह मैं हूँ नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिख पड़ता है और रस्सी के बोध से सर्प का अभाव हो जाता है। सर्प तो था ही नहीं, था क्या? सांप तो था ही नहीं, पर ज्ञान नहीं था हमें। जिस काल में ज्ञान नहीं था रस्सी का, उस काल में हमें सांप दिखाई दिया और भय भी हुआ, और जिस काल में हमें रस्सी का ज्ञान हो गया, उसी काल में भय हमारा निवृत्त हो गया। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से देह और इंद्रियों के सुख दुख प्रतीत होते हैं, और आत्म ज्ञान के से सुख दुख का अभाव हो जाता है। जब प्रकाश हो गया सांप गया, जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो सुख दुख गया। जब तक अंधेरा है, अंधकार है, तब तक सांप है, और सांप है तो भय है। ये अर्जुन, यह विश्व एक अज ब्रह्म स्वरूप है, मतलब बहुत पुराना, जो कभी नहीं खत्म होता। ना कोई जन्मता है और ना ही कोई मरता है। यह सत्य उपदेश है। ना कोई जन्मता है, ना कोई मरता है, और ये विश्व अज ब्रह्म स्वरूप है। आज से नहीं है, कब से है? सनातन तब से है ये ब्रह्म स्वरूप। हे अर्जुन, ब्रह्म रूपी समुद्र में तुम एक तरंग हो। ब्रह्म रूपी समुद्र में हम एक तरंग हैं, एक लहर है, एक बुदबुदा है। अब बताओ समुद्र के अंदर तरंग की क्या वैल्यू, एक बूंद की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू ऐसी इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पर अहंकार कितना, किसी ने कुछ कह दिया तो कैसे लगा? अहंकार किसका? आकार का। आकार का ही अहंकार है ना। ये जन्म मरण का जो हमारा कारण है, कारण और तो कोई है ही नहीं। कहते हैं जैसे समुद्र के अंदर लहर की कोई वैल्यू नहीं है, एक बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी इस ब्रह्म के अंदर इस आकार की कोई वैल्यू नहीं है। जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम इसको वजूद कितना देते हैं, कितना वजूद देकर बैठे हैं।
अगर इसका वजूद हम कम कर दें ना, इस आकार का वजूद कम कर दें, फिर देखो, फिर बाहर वाले अपने आप इसको वजूद देंगे। जहाँ हम चाहते हैं हमें हमारा कुछ वजूद बने, बनता नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम कहें ना हमारा वजूद है, सामने वाला स्वीकार करे हम कुछ हैं, कभी नहीं स्वीकार करेगा वो। तो किस में फायदा है? फायदा किस में है? छोड़ देना इसको, इस आकार के वजूद को छोड़ देना, तो सामने से अपने आप वजूद आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं सब जगत ब्रह्म का स्पंदन है। हे अर्जुन, ब्रह्म रूपी समुद्र में हम एक तरंग उठे हैं और कुछ काल रहकर फिर उसी में लीन हो जाएंगे। इसमें तुम्हारा स्वरूप निरमय ब्रह्म ही है। जो वो जल तरंग है ना, वो क्या है? जल। जल से अलग थी कभी? कभी नहीं थी ना। तो हम ब्रह्म से कभी अलग हुए? कभी नहीं हुए अलग। ना हमें कोई कर सकता है, किसी के अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि हमें ब्रह्म से जुदा कर दे। खाली ये हम अपने आप को अलग कर बैठे। क्यों करी बैठी हैं? हाँ, स्मृति नहीं है, स्मृति भूल गई। अब जब स्मृति गुरुदेव ने याद दिलवाई कि अरे तू ब्रह्म है, दृढ़ता कहनी, दृढ़ता वाला संसार वाली है। अब वही दृढ़ता हमें बार बार नीचे लेकर आती है। जब सब जगत ब्रह्म का स्पंदन है और समय पाकर दिख पड़ता है। कहते हैं ये सारा जगत उस ब्रह्म का स्पंदन है, समय पाकर दिखेगा। जिस काल में हमने गुरुदेव से श्रवण किया, उस काल में तो उसको अनुभव ना किया, समय पाकर किया। तभी वो कह रही हैं समय पाकर ये दिखेगा। जैसे विशिष्ट जी राम जी को कहते हैं ना सिद्धांत काल में, अब वही सिद्धांत काल है ये। सिद्धांत काल में जाकर उसकी अनुभूति होती है, वो अनुभव होता है। इससे मान मद शोक और सुख दुख सब असत रूप है। तो फिर चाहना क्यों? कोई मेरा मान करे, चार के बीच बैठो तो मेरी बड़ाई हो, ये सारा क्या है? शरीर पे बैठना और हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं वासनाएं हैं। ये इच्छाएं वासनाएं हमें गिरती हैं नीचे। अगर ये इच्छा ही ना हो मान की अपमान की, किसी ने कुछ बोल दिया हाँ ठीक है ना, और किसी ने चार शब्द इतनी इसकी बड़ाई कर दी तो भी ठीक है। चिंबड़ तक कुछ कह नहीं करता, साथ में लग तो कोई नहीं जाता, पर अंदर से कितना हो जाता है। चार ने बड़ाई कर दी फूल जाएगा, चार ने निंदा कर दी मुरझा जाएगा। खुद को हो रहा है हमें ये। तो इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि हम स्वयं साक्षी हैं कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम कहाँ रुक रहे हैं। अपनी सफाई आप करते करते आगे को निकलें। देखो वो तो निरपूरा देह पे बैठ गए, हम नाम रूप आकार पे बैठ गए, फिर कहीं ना कहीं तो लानत देनी पड़ती है इसको। अभी भी तू नाम रूप आकार वाला बन के बैठ रहा है। बर्फ़ को ही तो ठोकर लगती है ना, जल को कब ठोकर मार के दिखाओ, ठोकर लगे जल को ठोकर लगती है? नहीं, बर्फ़ को ठोकर लगती है। जब ये हम स्थूल बनते हैं तो बर्फ़ बन गए, बर्फ़ बन गए तो फिर हमें लग गया। फिर किसी और को क्या कहना? जितना इसको समझा, अपने आप को समझा सकते हैं ना, दूसरे को नहीं समझा सकते। और वो हमारी
एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, हम एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, हमारे पेपर कौन लेगा, है ना, ये परिस्थितियाँ ही तो लेंगे। और वही परिस्थितियाँ आती हैं तो एग्ज़ाम्स होते हैं और हम फेल होते हैं कि पास होते हैं, ये हर टाइम हमें अपना निष्कर्ष निकालना है, हर टाइम निकालना है। ऐसे निकालते निकालते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम ये तो नहीं है कि आज हम इस क्लास में आज आ रही हैं, कितने साल हो गए हमें, कितने साल हो गए, इतने साल में तो बच्चा पीएचडी भी कर जाता है। हमारे पास वही का वही सिलेबस है, हमारा सिलेबस नहीं बदला, एक क्लास का ही सिलेबस है। 20-25 साल तो हो गए हैं ना इस क्लास में, ज़्यादा ही हो गए होंगे, सिलेबस वही का वही है। नहीं तो आए साल में हर बच्चे का सिलेबस चेंज, और उसी सिलेबस में से भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रहा है। तो ऐसा कहने नलायक इनसे, हम क्या इतने नलायक हैं कि उससे वही का वही 20-25 सालों से वही का वही सिलेबस है और हम फेल होते आए, क्यों? तो कमी तो कहीं ना कहीं इधर ही होगी, है ना, वो हमें खुद को देखना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। गुरुदेव हमें युक्तियाँ दे रही हैं, तभी कृष्ण जी ने कहा नहीं ज्ञान अयुक्तों को। अगर हम कोई युक्ति ही नहीं अपनाते तो हम इस क्लास के अधिकारी नहीं हैं। हमें आगे बढ़ने युक्तियों से, युक्ति ले लेके चलेंगे। युक्तियाँ वो डंडा है ना, चढ़ाई चढ़ते हैं तो डंडा हाथ में लेके चढ़ती हैं, आसानी से चढ़ जाते हैं, तो ये युक्तियाँ हमारी डंडा है। तो सबसे बड़ी युक्ति यही है, नाम रूप आकार वाली, ना मैं माँ हूँ, ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं बहन हूँ, ना मैं नानी हूँ, ना दादी हूँ, ना चाची हूँ। देखो स्त्री शरीर के अंदर हूँ तो स्त्री शरीर वाली ही संबंध है ये, इस शरीर की भी इतनी दृढ़ता कि हम संबंध भी वैसे ले लेते हैं। पुरुष शरीर के अंदर जो है तो उसको पुरुष शरीर की दृढ़ता हो जाती है। पहले ये शरीर रूपी कपड़ा तो ढीला करें, जब ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला होगा ना तब किसी का कुछ लगेगा ही नहीं, और लगता है तो वो पानी की लाइन की तरह होता है। उस टाइम लगा बोला बोल भूला गया, बोला मैं तुम्हें मस्त मोला, क्या ये बाहर का कचरा अंदर लेके जाना है? कचरा लेने के लिए थोड़ी मैं पैदा हुई हूँ, बहुत ले लिया, जन्मों जन्मों तक ले लिया, बस अब नहीं लेना। साथ के साथ सफाई हो जाती है, खाली इतने ही याद आते हैं ना, साथ के साथ सफाई हो जाती है। कुछ है ही नहीं, ना मैं किसी की ना कोई मेरा, तो फिर क्या किसी का लेके बैठूं मैं कचरा? खाली इतनी आ जाते हैं ना, उसी टाइम ख़त्म हो जाता है हमारा। जो ये मैं कह रही हूँ कि जो मैं कहती हूँ, जो ठोकर खाते हैं, बर्फ़ को ठोकर लगती है, अब बर्फ़ होगी ये शरीर संघात। अब हमें जैसे हम बर्फ़ को साकार रूप में ठोकर मार देते हैं, अब हमें कोई साकार रूप से इस शरीर को ठोकर नहीं मारता। तो वो ठोकर कैसे मारते हैं? शब्दों से, शब्दों वाली ठोकर होती है ना। तो वो जो शब्दों वाली ठोकर होती है किसको लगती है? वृत्ति के अंदर हम ले जाते हैं तभी तो लगती है। इस हम घुसाते हैं, मैं ही घुसा रही हूँ ना उसको, सामने वाला थोड़ी घुसा रहा है। सामने वाले ने तो नाम रूप आकार के अनुसार इसको कुछ बोल दिया, अब उसको तो ये नाम रूप आकार दिख रहा है। अगर मैं ये नाम रूप आकार पे बैठी हूँ तो मेरे को भी लग से हाय मेरे को में आँख गया, ता लग से ना मेरे को भी। फिर भी तो घुसा ही रहे हैं ना अंदर, घुसा तो कुछ भी नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो शरीर पर बैठ के सारा कुछ ले जाती हैं। है ये सारी वृत्तियों का खेल। एक वृत्ति से मैं ये माँ बहन भाई सारा कुछ बन गई,
एक वृत्ति से मैं ब्रह्म बन गई। एक मिनट में लग जाता है। हाँ, क्यों? गधे का मीनिंग पता है, अर्थ पता है गधे का हमें, ब्रह्म का पता ही नहीं है भी ब्रह्म किसको कहते हैं। जब ब्रह्म का मीनिंग पता लगने लग जाएगा ना, तो जितना गधा जो कहता है हमें सुकड़ जाती हैं, और जो सामने से ब्रह्म का मीनिंग पता लग जाएगा, वो ब्रह्म कहेगा तो प्रसन्नता से खिल जाएंगे। उसने मेरे को ब्रह्म कहा, पहले अनुभव तो हो ब्रह्म का, गधे को तो आप वो अनुभव की बैठो, ब्रह्म को तो अनुभव कहने की था। असर यही होता है सारा का सारा। अब यही हो गया कि जो सारा कुछ सोचते हैं, समाज में रहते हैं, उसको वही वृत्ति अंदर वही चलती है, आवरणों को तोड़ के अपनी दूसरी वृत्तियों को लेके आना, बिल्कुल लेके आना। देखो वही वृत्ति जो हम लेते हैं ना वृत्ति से, वही हमारा चलता है सारा, सारा का सारा, चाहे वो ब्रह्म वाली हो चाहे वो संसार वाली हो। अब संसार वाली तो शुरू से चल रही है, जन्मों जन्मों से चल रही है। अब हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए। अब हमें कोई सामने से कुछ कह जाता है तो उसको काटना पड़ता है, क्योंकि ये नाम रूप आकार तो स्वतः ही चढ़िया पे उठते, वो तो ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है, चली जाती है। ये बड़े ध्यान से, मतलब पांचों इंद्रियों से ग्रहण करना पड़ता है, बिल्कुल तो हो जाती है। वही तो कहते हैं, तभी ये क्लास चलती है, तभी ये क्लास चलती है, तभी कहते हैं ये क्लास मिस ना हो हमारी। कब आगे बढ़ेंगे? गंद मचाया वाला सफाई की, गंद मचाया वाला सफाई की, गंद मचाओ ही ना, सफाई दे भी सफाई थी वे लाता मजा है ना, सफाई के ऊपर और सफाई हो, ये ना हो गंद मचाते वाला सफाई करो, कोई मजा वाली गाल के नहीं हो वाला। आगे चलना है, आगे चलना है। अब ऐसे कहते हैं, इससे मान मद शोक और सुख दुख ये सारे क्या हैं? असत रूप हैं। तुम शांति होकर दिखाओ, हमें शांत होकर दिखाओ, शांत होकर अपने आप को, किसी और को नहीं हमने शांत करना, हमने अपने आप को शांत करना है। हम शांत होकर देखें कितनी देर, हमारा होमवर्क है ये, कल हमने देखना है अपने आप को हम कितनी देर तक शांत रहते हैं। पूरा दिन निकाल लेंगे अपनी शांति में, या जहाँ कहीं विक्षेपता आई वहाँ बता देना है भी ईमानदारी से, यहाँ मेरे को विक्षेपता आई, ठीक है। हम ये अपने आप को दिखाएंगे कितनी देर तक हम शांत रहते हैं। हे अर्जुन, प्रथम तो ब्रह्म में युद्ध करो। पहले ये अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास किसका हुआ पड़ा है? देवाल का, संसार का, इस नाम रूपाकार का। तो क्या कह रही हैं? पहले तो ब्रह्म युद्ध करो, और कुछ अक्षौणी सेना है। अब युद्ध कैसे होगा? सेना भी तो चाहिए ना, उसका अनुभव से नाश करो। जो सेना है, अब सेना कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय हो गए, वासनाएं हो गई हमारी, है ना। ये 5 कोश हो गए, सारा मटीरियल कठिन होइंदा। कहते हैं पहले तो उसका अनुभव, कुछ तो अक्षौणी सेना है, उसका अनुभव से नाश करो। यह द्वैत्व कुछ नहीं है। एक पासों आख देन, पहले तो अक्षौणी सेना है, उनका नाश करो, अनुभव से नाश करो, लाख दिन द्वैत को जगह नहीं। दसो भी अक्षौणी सेना भी तो वही है बोला, हाँ वही ना, 2 बन के 1 में आना है। हम भी तो यही कर रही हैं, इस द्वैत्व से उस अद्वैत्व पर जा रही हैं। और हम क्या कर रही हैं? हम भी यही कर रही हैं। सर्वदा एक ही पर ब्रह्म स्थित है। दूजा कुछ होवे तो दसा, दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म में युद्ध करो,
और सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को उस युद्ध में समान मानो। ब्रह्म युद्ध क्या है? चाहे अपने पास अनुकूल आ रहा है चाहे प्रतिकूल आ रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, दोनों को देख रहा हूँ, दोनों से अलग न्यारा प्यारा होकर मैं देख रहा हूँ। जब मैं देखने वाला बन जाऊंगा तो लगेगा क्या, है ना? एक बंदा एक्सीडेंट देख रहा है, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको ही दुख सुख हो रहा है, जेड़ा बाहर खड़ा है उनको तो कुछ नहीं था। ऐसे ही अगर मैं देखने वाला बन जाऊं तो क्या लगेगा, इस शरीर को देखने वाला बन जाऊं तो क्या लगेगा, इसके ऊपर आ रहा है, इसकी जो प्रारब्ध है वो तही को मिल से, इतनी तो दृढ़ता थी उन्हें, जेड़ी हिंदी प्रारब्ध है वो ही को मिल से। तो हिंदा मटीरियल क्या है, पाप ते पुंज, अनुकूल भी हो से प्रतिकूल भी हो से, दोनों को मैं देख रहा हूँ। जब मैं दोनों को देख रहा हूँ तो दोनों से अलग हो गया, यही ब्रह्म युद्ध है, यही है ब्रह्म युद्ध। ब्रह्म युद्ध कोई और नहीं करना, हमें अलग से नहीं करना। अब इसको देख रहा हूँ मतलब इसके वालों को भी जितना मोह आसक्ति होवे, बच्चों के दुख च लैना थी वनू, घर परिवार के दुख च लैना थी वनू, व्यवहार के टाइम व्यवहार कर दो, पर अंदर से क्या है, अंदर से शांत है या तपन हो रही है, इसका साक्षी कौन है? मैं स्वयं हूँ ना इसका साक्षी। भी तपन हो रही है कि नहीं हो रही? अगर मैं कुछ बनूंगी तो तपन होगी, अगर मैं कुछ बनती ही नहीं हूँ फिर तपन होगी। अंदर शांत रहता है एकदम, तपन तपन कुछ नहीं होती। फिर कहते हैं सर्वदा एक ही पर ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म में युद्ध करो और सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को उस युद्ध में समान माने। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखता है सो सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। ऐसा जानकर लाभ हानि में सम होकर स्थित और कुछ चिंता ना करें। अब कहेंगे अब चिंता ना कर सो तो बच्चे पर्सन की में, बच्चे आगे कैसे चलेंगे? चिंता नहीं करेंगे तो काम काज कैसे होगा? भगवान जी ने कहा है व्यवहार तो कर, चिंता से क्यों करना, चिंतन से कर। चिंतन से भी तो हो जाएगा ना सारा का सारा, जरूरी चिंता लेके करना है ना। अगर कहीं लगती है रुकावट हो, कोई प्रार्थना करो, किसी संसारी को क्या कहना, उसी को ही प्रार्थना करो, गुरुदेव को ही प्रार्थना करो कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप देख लेना। आप मैं भी तुआडी, हिंदे वाले भी तुआडे, साम गिनना आपे, अपना वाला टेंशन लेस अपना काम करो। अब अर्जुन की चिंता किसको थी? वो तो आराम से सो रहा था ना। तो ऐसे क्या, जब अर्जुन बन सकता है तो क्या हम नहीं बन सकते? आपने अब टेंशन करने वाली कर देने वाला। हे अर्जुन, जड़ शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं। देखो आ गया, जो इसकी प्रारब्ध है ना वो होगी, पर मिलके ना करना कभी भी। जैसे वायु का स्फुरण स्वाभाविक होता है, अब हम श्वास ले रही हैं क्या, कैसे आज अपने आप हो रहा है, उसके लिए कुछ मैं ऐसे ऐसे तो नहीं कर रही पंपिंग, और आंखें अपने आप झपक रही हैं, स्वतः हो रहा है ना। और दिन जरा कुछ हिंदी प्रारब्ध में ना स्वतः थी सी, तू कर्तापन छोड़ दे, तेरे आखा नल को जगह न थी से, हमारे कहने से कुछ होता है? कभी नहीं होता, नागडन थी से। टाइम आने पर सारा कुछ वैसे का वैसे हो जाना है, तो इतनी टेंशन क्यों, इतनी चिंता क्यों? अब यही कह रहे हैं, जैसे वायु का स्फुरण स्वाभाविक होता है वैसे ही शरीर से कर्म स्वाभाविक होते हैं।
स्वतः हो जाएगा, वैसे का वैसे वैसी बुद्धि आ जाती है। फिर कहोगे बुद्धि आई है तब ला मैं कर दी पैया, फिर तो मैं कर दी पैया बुद्धि आई है था। हाँ, फिर बुद्धि को तो देखने वाली हूँ ना, उसने बुद्धि दी है ऐसे करने की, है ना, देखने वाली हूँ बुद्धि को भी, तो देख के कर दे। वो कह रहे देखण दा कम है, यहाँ कोई कम कहनी, आप देखण दा कम नहीं करते, आप करण दा कम कर दो। करना तो टफ है, देखना आसान है, आसान काम नहीं करते हम क्या काम करते हैं, टफ वाला काम कर रहे हैं। तभी ये जन्म मरण हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म कैसे होगा, जब देखना शुरू कर देंगे। अब बस ना अभ्यास करना है, हमें अभ्यास करना है। तभी कहते हैं जिस काल में श्रवण किया उस काल में उसको अनुभव ना किया। अब ना वो वाला काल आ चुका है, अनुभव करने वाला काल अब आ चुका है, क्योंकि श्रवण वाला काल बहुत पहले का था, वो निकल गया। अब अनुभव वाला काल है, अनुभव करें। अब अनुभव क्या करना है, अपने साक्षी की अनुभूति करनी है। इस शरीर रूपी कपड़े को ढीला, कितना ढीला हुआ, किन किन का हुआ, कौन बताएगा? चलो नाम बताओ, मतलब अनुभूति हो अपनी, है ना, अनुभूति हो। यो शरीर रूपी कपड़ा ना चढ़े होते, सजगता होवे, डंडा हाथ में होवे तो बिल्ली दूध नहीं पी सकती, और बिल्ली को दूध नहीं पीने देना पक्की दृढ़ता के साथ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि